जायज सी बात है, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसी कारण बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो ये क्या है, हमें चीन पर पार्टी देखना है। तो सिर्फ सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें देखेंगे हमें दूरी कहाँ से मापी जाती है, किसको क्या बोलते हैं, किधर हमारा प्लस होगा, किधर हमारा माइनस होगा, किधर रखेंगे वस्तु को तो हमें इमेज प्राप्त होती है। ठीक ना, पहले बेसिक जान लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कुछ और। ठीक है, तो ये बेसिक देखते हैं। बेसिक हमारा क्या है, देखो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को हम द्वारक बोलते हैं। ठीक ना, और ये कांटे वाले एरिया दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है पॉलिश वाला एरिया। क्या होता है, ये इसको बोलते हैं पॉलिश वाला एरिया बोलते हैं। इधर प्रकाश नहीं जा पाती है, पॉलिश के कारण ही प्रकाश इधर नहीं आती है। ठीक ना, और ये जो काला वाला भाग दिख रहा है, बिल्कुल एक गोली लाइन सा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस, यानी क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक्स डैश और एक्स यानी पूरी वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, ये पूरी वाले भाग को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको ध्यान याद करना, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक ना, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये हमारा है सी, सी को क्या, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। और एफ का है, एफ हमारा है फोकस बोलते हैं। ठीक ना, और पी हमारा क्या है, पी हमारा क्या है ध्रुव, पी हमारा क्या है ध्रुव, ध्रुव है। ठीक ना, और आपको बताना है कि यहाँ पे ध्रुव आपकी लवर है और कोई आदमी है और ध्रुव तारा है। तो हमको ध्रुव का डेफिनेशन कमेंट करना। ठीक ना, अगर नहीं आया तो पीछे हमारा बैक में जाकर हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक ना, अब चलो यहाँ तक तुमको पता चल गया, इसको पूरे वाले को द्वारक बोलते हैं। ठीक ना, यहाँ तक पता चल गया। अब देखते हैं कोई अगर कोई इमेज हमें बनती है तो हमें दूरी नापनी है, तो हम किधर से नापेंगे, मेन हमारे पास तो एक पॉइंट होती है ना। देखो दूरी या इधर हमें उत्तल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण है यानी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। देखो अगर पोल, दोनों में पोल सेम होता है, दोनों में पोल सेम सेम होता है, यही बता दे रहे हैं दोनों, कुछ करना नहीं है, बस यही से वो समझ जाएगा और उत्तल दर्पण बनाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ना, देखो यहाँ पे पोल बिंदु है। देखो अगर कोई भी दूरी हमें मापनी हो, चाहे इधर दूरी मापनी हो, चाहे इधर अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, ठीक ना, पोल से हम हमेशा दूरी कहाँ मानेंगे, पोल से ही मापेंगे। अगर मान लो इधर से इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ में आ गया। तो दूरी अगर इधर मापनी हो तो पोल से ही मापेंगे, इधर मापनी हो तो भी हम पोल से मापेंगे। ठीक ना, और यहाँ से भी हम एक लाइन बना सकते हैं, ऊपर से ठीक ना, इसको सीधी लाइन हम इसके थ्रू बना सकते हैं, इसको हम वाई एक्सिस मान सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, इतना ही बहुत काफी, इतना ही काफी है समझने के लिए। ठीक ना, देखो यह है आपतित किरण की दिशा। ठीक है, अगर कोई भी हमें इमेज प्राप्त, इमेज कैसे बनती है, किरण आती है, वहां से किरण आती है और परावर्तक पृष्ठ से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है ना, तभी तो हमें इमेज प्राप्त होती है, तभी तो हमें इमेज प्राप्त होती है। अगर अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट ही ना हो, अगर यहाँ से किरण आ रही है रिफ्लेक्ट, यहाँ से रिफ्लेक्ट ही ना हो तो हमें इमेज नहीं प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से किरण आ रही है यहीं पर रुक जा रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो हमें यहाँ से इमेज प्राप्त नहीं होगी। या कहें कि हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, अगर यहाँ से आके किरण यहाँ पे रुक जा रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, हमें उसकी इमेज नहीं प्राप्त होगी। ठीक ना, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, दूरी यहाँ से नापेंगे। अब आता है पंगा कि हम दूरी किधर से मापे भैया, किधर से दूरी मापे, कौन सा प्लस होगी कौन सा माइनस होगी, एक कंफ्यूजन वाली बात हो गई। ठीक है, देखो अगर हम दूरी पोल से इधर मापते हैं, पोल से इधर दूरी मापते हैं, तो क्या होगा,
माइनस होगा। पोल से इधर दूरी मापेंगे तो माइनस होगा। हमेशा क्या कह रहा है, आपतित किरण की दिशा, यानी आपतित किरण की दिशा में हम दूरी मापेंगे तो प्लस होगा, और परावर्तित किरण की दिशा में दूरी मापेंगे तो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी यूं कहे कि आपतित किरण की दिशा में दूरी हमेशा प्लस होगी, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे तो हमेशा क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक ना। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे एक दो लिख दिया इसके चक्कर में उत्तल दर्पण में। ठीक ना। तो हमारा देखो उत्तल दर्पण हमारा ऐसा है ना, ये हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण। ठीक ना, हमारे यही उत्तल दर्पण है, देख लो ये भी हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी एक, एक मान लो, दो मान लो, तीन मान लो, एक मान लो, दो मान लो, तीन मान लो। ठीक है, तो ये भी किरण आ रही है ना, इसी को बोलते हैं आत्मिक किरण। तो इसकी दिशा में जिधर जो भी लेंगे हम प्लस में लेंगे, इधर जो भी होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ वस्तु में हमेशा वस्तु की दूरी क्या होगी, माइनस में होगी। जो भी वस्तु लेंगे हमेशा क्या होगी, दूरी माइनस में होगी। यहाँ पे आप समझ लें अच्छी तरह से, हमको और बनाने की जरूरत नहीं, यहीं से पोल से बाई और जो भी दूरी लेंगे, ये मान लो बाई और हो गया। ठीक है, ये मान लें बाई ओर हो गया, और ये हो गया दाई ओर। ठीक है, अब देख लो, अब पोल से ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो पता चल जाएगा। जो आपतित किरण की दिशा में हम लेंगे तो प्लस लेंगे, और देखो, और आपतित किरण की दिशा का विपरीत जो भी दूरी लेंगे हमें क्या होगा, निगेटिव लेंगे। तो आप लिख सकते हैं आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी हम लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी हम मापेंगे वो निगेटिव मापेंगे। किसमें मापेंगे, निगेटिव में। ये आप लिख सकते हैं, आपको याद होने के लिए, सही है, याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां से जो दूरी ऊपर की तरफ मापेंगे, ये ऊपर की तरफ जो भी दूरी हम मापेंगे, यहाँ से ऊंचाई की जो भी दूरी मापेंगे वो क्या होगी, हमारी प्लस में होगी। ऊंचाई की दूरी क्या होगी, प्लस में होगी। यहाँ से भी ऊंचाई की दूरी क्या होगी, हमें प्लस में होगी। यहाँ से भी ऊंचाई ऊपर जाएंगे तो ये दूरी हमारी क्या होगी, ऊपर की दूरी हमें प्लस मिलेंगे। क्या लेंगे, प्लस मिलेंगे। यहाँ की दूरी क्या होगी, हमारी भी प्लस होगी। यानी दाई ओर, या कहें कि दाई ओर दोनों ऊंचाई और दूरी भी क्या होगी, हमारी प्लस में होगी। ऊंचाई और दूरी भी हमारी क्या होगी, प्लस में होगी। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ से पोल से वस्तु की दूरी नापेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, और ऊंचाई मापेंगे तो किस में होगा, प्लस में होगा। यानी ऊंचाई इसमें प्लस में लेंगे, और यहाँ भी ऊंचाई प्लस में लेंगे, और दूरी यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ दूरी माइनस में होगा। ठीक है, अब देखो, अब नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, ये भी दूरी क्या होगी, माइनस में ही होगी। ठीक है, और नीचे की तरफ जो ऊंचाई लेंगे वो भी हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक ना, नीचे भी ऊंचाई होगा वो भी क्या होगा, हमारा माइनस में होगा, माइनस में होगा। ये तो कंफर्म हो गया ना, नीचे की दूरी माइनस में होगी। नीचे की दूरी और ये जो ऊंचाई नीचे की लेंगे वो भी क्या होगी, यहाँ से मुख्य से क्या होगी हमारा, वो भी माइनस होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, तो हम आवर्धन देखेंगे। आवर्धन क्या होता है, यानी मैग्निफिकेशन। ये हमारे किसी वस्तु की बड़ा बना है, इमेज हमें बड़ा बना है, छोटा बना है, ये आवर्धन के माध्यम से हमको पता चलता है। बड़ा बना है इमेज या छोटा बना है, ये आवर्धन के माध्यम से हमको पता चलता है। ठीक है, अब देखो आवर्धन का होता है ऊंचाई, ऊंचाई यानी एच डैश अपान ए, ऊंचाई एच, ये क्या होती है, वस्तु होती है। ठीक है, वस्तु होती है, और ये क्या होती है, ये प्रतिबिंब होती है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई हमारी ये होती है। ठीक है, अब देखो आवर्धन का हम क्या मानते हैं, एम मानते हैं, और एच डैश को क्या यहाँ पे एच डैश लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। ठीक ना,
अब देखो, वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है, ऊंचाई क्या लेंगे? अगर मुख्य अक्ष से लिखेंगे, मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनेगा तो ऊंचाई क्या होगी? प्लस में लेंगे, ठीक ना। और इसकी ऊंचाई प्लस में ही होगी, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अगर देखो, अगर इसकी यम का मान एक बराबर हो, यम का मान एक के बराबर हो तो क्या होगा? इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं, यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर एम का मान देखेंगे, एम का है, यह है मैग्निफिकेशन, क्या है? मैग्निफिकेशन, ठीक है, यानी आवर्धन, इसको यम लिखा है, ठीक है। अब देखेंगे किस स्थिति में अगर मैग्निफिकेशन का मान क्या आएगा तो हमें प्रतिबिंब में क्या होगा? बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा या उल्टा बनेगा, हमें सीधा बनेगा प्रतिबिंब, हमें कैसे पता चलेगा? तो एम के मान से हम पता लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब हमें बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा या सीधा बनेगा या प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, एम के मान से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर एम का मान यम के बराबर हो, सॉरी, यम का मान एक के बराबर हो, यानी एम का मान एक के बराबर हो तो क्या होगा? प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु के, प्रतिबिंब वस्तु के क्या होगा? बराबर बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। अगर यम का मान एक के बराबर हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु के बराबर बनेगा। अगर यम का मान, ठीक है, यहां देखेंगे, यम का मान एक से बड़ा हो, जब यम बड़ा हो जाएगा, जब यम एक से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? प्रतिबिंब बड़ी होगी। इस स्थिति में क्या होगी? प्रतिबिंब, इस स्थिति में क्या है? प्रतिबिंब, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब क्या होगी? बड़ी बनेगी। आप पूरा लिख लेना, यहाँ प्रतिबिंब बड़ी बनेगी, ठीक है। अगर एक से मान एक, यम का मान एक से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब क्या होगी? बड़ी बनेगी। अभी बताएंगे कब उल्टा होगा और कब सीधा होगा। देख लो, अगर एम का मान से एक बड़ा हो, अगर एक से यम का मान छोटा हो, एक से यम का मान छोटा हो, एक से यम का मान छोटा हो तो क्या बनेगा? एक से यम का मान छोटा हो तो क्या होगा? प्रतिबिंब, ठीक है, उनका लिखेंगे, प्रतिबिंब क्या होगी? ये छोटी बनेगी। क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से छोटी बनेगी। आप पूरा लिख लेना, कि अगर यम का मान एक से छोटा होता है, यम का मान एक से छोटा होता है तो प्रतिबिंब भी क्या होगी? वस्तु से छोटी बनेगी। अब देख ले, अब यहाँ आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, एम देख लेना, एम का साइन, ठीक ना। अगर एम का साइन देखेंगे, यहाँ ध्यान देना, SIGN, सॉरी, SIGN, ठीक है। साइन देखेंगे यानी चिन्ह देखेंगे, चिन्ह, देख लो, बहुत से बच्चे गलती करते हैं लिखने में, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना, ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता है बच्चों, चिन्ह, ठीक ना, ये गलत होता है। लेकिन हर जगह ही दिया रखा, कोई बात नहीं, सॉलिड से याद, लेकिन इसको मान लिया गया सही है, लेकिन चिन्ह हमेशा ऐसा लिखा जाता है, ऐसे ही होता है, करेक्ट होता है। तो छोड़ो, उस बात को बहस नहीं करेंगे हम, हिंदी का पार्ट है हमारा। ये देखो, एम बराबर अगर प्लस होगा, अगर यम का मान प्लस होगा, ठीक ना, क्या आप देखेंगे, अगर यम का मान हमारा प्लस होता है तो क्या होगा? यम का मान प्लस होता है तो हमें क्या बनेगा? इमेज क्या बनेगी? इमेज, हमें इमेज कैसा प्राप्त होगा? इमेज इरेक्ट होगा। क्या होगा? इरेक्ट,
इरेक्ट मतलब हमें सीधा प्राप्त होगा। इमेज कैसा प्राप्त होगा? हमें सीधा प्राप्त होगा। ठीक है। और m बराबर, अगर m बराबर माइनस होता है हमें इमेज कैसा मिलेगा? इमेज हमारा इन्वर्टेड मिलेगा। ठीक है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड आप थोड़ा अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे हमारी हैंडराइटिंग थोड़ा पुअर हो गई है। ठीक है। एम का मान अगर एक बार और देख लो, अगर मैग्नीफिकेशन आवर्धन क्या होता है? आवर्धन से हमें यह पता चलता है वस्तु कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, वस्तु बड़ा बना है या छोटा बना है, उल्टा है या सीधा है, हमें आवर्धन से पता चलता है, आवर्धन के मान से हमें पता चलता है। ठीक है। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है, देखिए, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी एच डैश बटा एच। ठीक है ना, एच डैश बटा एच। अब देखेंगे कि यम के बराबर, अगर यम के बराबर एक के बराबर यम हो, यम के बराबर एक हो, तो क्या होगी? वस्तु प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक ना, एक अगर दोनों है, एक के बराबर यम होगा तो क्या होगा? वस्तु का और जो इमेज बनेगी वो बराबर बनेगी। अब इस स्थिति में देखना, अगर यम का मान एक से बड़ा है, अगर यम का मान यानी मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का मान एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, तो हमें प्रतिबिंब क्या होगी? बड़ी प्राप्त होगी। यानी आवर्धन का मान बड़ा होगा, हमें क्या होगा? इमेज हमें बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है। और देखो, एक अगर एम का मान एक से छोटा है तो हमें इमेज कैसे प्राप्त होगी? हमें इमेज छोटी प्राप्त होगी, यानी कि से जो जिस वस्तु का हम इमेज बनाना चाहते हैं उस वस्तु की इमेज हमें क्या होगी? छोटी प्राप्त होगी। ये तो हमें पता चल गया कि कैसे छोटा होगा, कैसे बड़ा होगा, कैसे बराबर होगा। ठीक है। अब देखेंगे, अगर यम का प्लस साइन है, यम का अगर प्लस साइन है तो हमें जो वस्तु की इमेज मिलेगी वो क्या? सीधा मिलेगी, यानी इरेक्ट होगा, यानी सीधा होगा। और यम का माइनस साइन है, यम का माइनस साइन है, साइन सॉरी, यम का अगर माइनस चिन्ह है, यम का अगर माइनस चिन्ह है तो वस्तु की इमेज हमें उल्टा प्राप्त होगी, यानी इन्वर्टेड होगा, वस्तु की हमें इमेज उल्टा प्राप्त होगी। बाकी अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आता है तो पूरा डिटेल्स में, अभी तो पूरी संक्षेप मतलब पूरा डिटेल्स में इस यहाँ पे है, लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो और डिटेल में बताएंगे। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लाइक ग्रुप में तो शेयर कर ही दो, लाइक कर ही दो। ठीक ना। अगर नेक्स्ट चैप्टर हम अपवर्तन देखेंगे, उसके बाद हमारा अपवर्तनांक है, उसके बाद हम लेंस देख लेंगे, उसके बाद हम इसका जो क्वेश्चंस है वो करा देंगे। तो देखिए, क्वेश्चन देखना ना भूलना कि क्वेश्चन का पूरा हम पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे कि किस पॉइंट हमें क्या जरूरत होती है। ठीक ना, कि अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको कहीं परेशानी ना हो, यहीं से आपका बेस तैयार होता जाए। हम देखेंगे हमें बेस यहाँ पे कैसे तैयार होता है। ठीक ना, हम देखेंगे यहाँ पे बेस हमारा कैसे तैयार होता है। आप इस बात का हमारा एक सॉरी हमारा